ठीक है, कोई डाउट हो आगे आगे बढ़े हम लोग। प्रियांशु, निशांत। हाँ सर, आगे बढ़िए सर, आगे। ठीक यस है। सर। ठीक, चलो। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है नेस्टेड फॉर। ठीक है, नेस्टेड फॉर क्या है? हमारा फॉर के अंदर फॉर लूप। अभी तक हम लोगों ने जितने प्रोग्राम्स बनाए उसमें क्या क्या चीजें थी कि हम एक ही फॉर लूप को यूज कर रहे थे। ठीक है, उसी फॉर लूप के अंदर हमने इफ लगा दिया, एल्स लगा दिया, या नॉर्मल हमने एक ही फॉर लूप लगाया। अब जो हमारे प्रोग्राम्स है वो है नेस्टेड, कि फॉर के अंदर हमारे क्या है, फॉर लूप्स है, और इसी पे ही बेस्ड हम डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स करें। ठीक है, जो पैटर्न्स वाले आपने प्रोग्राम देखे होंगे कि मान लीजिए बहुत सारे नंबर्स हैं, उनका एक पैटर्न है, बहुत सारे हमारे कैरेक्टर्स हैं, उनका एक पैटर्न है, उसके बाद स्टार्स बने हैं, उनका एक पैटर्न है। तो ये जो पैटर्न वाले प्रोग्राम होते हैं, ये सारे के सारे नेस्टेड फॉर की हेल्प से हम बनाएंगे। ठीक है, तो कॉपी में अपना लिखो नेस्टेड फॉर। ठीक है, और नेस्टेड फॉर का ये जैसे हमारा नेस्टेड एल्से था, है ना, नेस्टेड हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स थे, उसी तरीके से हमारा नेस्टेड फॉर भी है, नेस्टेड फॉर लूप। ओके, अब मैं प्रोग्राम आपको दिखाता हूं यहाँ पे, और प्रोग्राम ये आप लोग जो है सिस्टम पे मैं अभी आपको शो कर रहा हूँ, इसको में नोट करिए, फिर मैं आपको इसको जो है एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये प्रोग्राम है, दिख रहा है सभी को, विजिबल है? यस यस सर। सर। ठीक है, तो नोट करो प्रोग्राम जरा, इसका भी कंपाइल करके आउटपुट दिखाते हैं और उसके बाद फिर एक्सप्लेन करते हैं आपको। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पे कि एक फॉर लूप था, फिर उसके अंदर एक ये दूसरा फॉर लूप लगा हुआ है। कोई आउटपुट बता पाएगा इसका? क्योंकि एग्जाम्स में आपके ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि एक कोड लिखा हुआ है। सर पैटर्न ठीक है, प्रिंट होगा, पैटर्न प्रिंट होगा हाँ सर। पैटर्न प्रिंट होगा, लेकिन पैटर्न क्या क्या प्रिंट होगा, उसका क्या किस तरीके से वो बनेगा, बात ये है ना, पैटर्न तो प्रिंट होगा लेकिन किस तरीके से हमें स्क्रीन पे विजिबल होगा वो। ठीक सर है, वो एक पहले स्टार बनेगा, फिर दूसरे रो में 2 स्टार बनेंगे, तीसरे रो में 3 स्टार बनेंगे, ऐसा रहेगा। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ठीक है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्स में आपके ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यही मैंने प्रोग्राम आपको लिख के दे दिया और मैंने आपसे ये पूछा व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, और चार ऑप्शंस आपको दिए हैं, आपके मिड से इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एक तो हमारा तरीका था कि भाई मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, आपको क्या करना है, उसका प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, और एक ऐसा हो सकता है कि मैंने आपको प्रोग्राम लिख के दिया, मैं आपसे ये पूछूं कि भाई इस प्रोग्राम का क्या आउटपुट है। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, क्विज की भी मिड सेम। जब डेट्स आएंगी तो फिर मैं आपको बता दूँ।
नोट कर लिया सभी लोगों ने? यस सर। ठीक है, चलो इसको कंपाइल करते हैं फिर रन करते हैं। ठीक है, तो कंपाइल किया हमने और इसके बाद हमने इसको रन किया। तो अब ये पूछ रहा है हाउ मेनी रोज यू वांट टू प्रिंट। अब आप ये सोचो कि ये जो हमारी आउटपुट वाली स्क्रीन है इसमें हमारे रोज बने हुए हैं और कॉलम्स। जैसे मैट्रिक्स होती है हमारी, तो मैट्रिक्स में क्या रोज भी होते हैं और हमारे कॉलम्स भी, लेकिन आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि जो आपको प्रिंटिंग चाहिए, जैसे आपका जो रजिस्टर है, रजिस्टर में आपने पहली लाइन पे कुछ लिखा, दूसरी लाइन पे कुछ लिखा, तीसरी लाइन पे कुछ लिखा, तो वो हमारी क्या हो गई, रोज हो गई सारी। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो ये कह रहा है कि कितनी रोज में तुम्हें स्टार्स की प्रिंटिंग करनी है। तो सपोज करो मैंने दिया 5, 5 रोज होंगी जो भी आउटपुट है। अब देखो कितनी रो है, पहली रो में कितने स्टार है, 1 स्टार। दूसरी रो में कितने स्टार है, 2 स्टार है। तीसरी रो में कितने स्टार है, 3 स्टार है। चौथी रो में कितने स्टार है, 4। और पांचवी रो में 5 स्टार। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज हमने 5 करी थी। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ रोज हम 6 कर देते तो जो अगली वाली लाइन है जहां पे देखो कर्सर हमारा ब्लिंक कर रहा है, देखो ध्यान देना, कर्सर हमारा ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे भी हमारे कितने स्टार प्रिंट होके आते, 6, है ना। तो ये हमारा प्रोग्राम है। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, कोई भी चीज आपको रटनी नहीं है, हर एक चीज समझनी। अब ये किस तरीके से काम कर रहा है कोई बता पाएगा हमें? बस एक फॉर लूप और लग गया है यहाँ पे। सर पहले कंडीशन चेक करेगा पहले फॉर लूप में कि चलना कितना, फिर वो सेकंड फॉर लूप में आएगा, फिर वो चेक करेगा जितनी फर्स्ट फॉर लूप चला उतना वो सेकंड चलेगा, फिर वो हाँ एक इंक्रीमेंट करके। हाँ, ठीक है निशांत। और कोई बताना चाहेगा? और कोई बताना चाहेगा? ये मेरे को जरा फर्स्ट आइट्रेशन और सेकंड आइट्रेशन आप कॉपी में करके दिखाइए जरा। ठीक है, फर्स्ट आइट्रेशन करो जब पहली बार लूप चला तो क्या हुआ, और सेकंड बार जब लूप चला तो क्या हुआ। ठीक है, या फिर मैं बोलता जा रहा हूं, कॉपी में लिखते भी जाऊंगा। सबसे पहले क्या हुआ, आई इक्वल टू 1 है। ठीक, 1 लेस देन इक्वल टू n है। n क्या है, जो तुमने ऊपर एंटर किया होगा, यानी कि 5। ठीक है, तो ये लूप हमारा बाहर वाला कब तक चलेगा, 1 लेस देन इक्वल टू 5 तक। 1 लेस देन इक्वल टू 5। तो जब हमने यहाँ पे चेक की ये वाली कंडीशन 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो ये वाली कंडीशन भी हमारी ट्रू है। ठीक है, तो नीचे आया वो, नीचे आ गया तो उसको क्या मिला, एक दूसरा फॉर लूप मिल गया। जे इक्वल टू 1 था, कंडीशन ट्रू है। 1 लेस देन इक्वल टू आई, आई की क्या वैल्यू है, 1, फिर कंडीशन ट्रू हो गई। समझ लो ये 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे की तुमने चाबी खोली फिर तुम्हें दूसरा दरवाजा मिला। अगर तुम्हें दूसरे दरवाजे की भी चाबी मिल गई तभी तुम इस प्रिंटफ पे आओगे। ठीक है, तो जब ये वाली कंडीशन भी ट्रू है बाहर वाले फॉर लूप की, दूसरे वाले फॉर लूप की भी कंडीशन ट्रू है, तो हम प्रिंटफ के अंदर चले गए। और प्रिंटफ के अंदर हमें प्रिंट क्या कराना था, स्टार प्रिंट कराना, तो स्टार आपका प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पहली लाइन पे हमारा एक स्टार प्रिंट हो चुका है। ठीक है, पहली लाइन पे ध्यान से सुनना, कॉपी में हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो, कि जब पहली बार हमारा लूप चला, बाहर वाला और अंदर वाला, तो हमें पहली वाली लाइन पे आउटपुट विंडो पे एक स्टार स्क्रीन पे प्रिंट होके मिल गया। अब दूसरी बार क्या होगा, ये हमारा J++ होगा, ये बाहर नहीं चला जाएगा आई पे। ठीक है, अब ये दूसरे रूम पे जब तुम आ चुके हो, जब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी दूसरे फॉर लूप की, तब हम पहले वाले फॉर लूप पे जाएंगे। ये नहीं कि आपने कहा कि सर 1 लेस देन इक्वल टू 1 था, स्टार यहाँ पे प्रिंट हो गया, अब हम फिर ऊपर चले जाएंगे, नहीं। अभी अगेन J को इंक्रीमेंट करो, J को इंक्रीमेंट करोगे यानी कि J की वैल्यू 2 हो गई। तो जब J की वैल्यू 2 हो गई तो 2 लेस देन इक्वल टू 1, 2 लेस देन इक्वल टू 1,
कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है? कंडीशन फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो दूसरे फॉर लूप से वो बाहर आ गया कंट्रोल हमारा। तो जब दूसरे फॉर लूप से बाहर आ गया तो उसको क्या मिल गया? प्रिंटफ बैकस्लैश n। यानी कि हमारा कर्सर सबसे पहले अगली लाइन पे आता है, फिर उसके बाद स्टार्स प्रिंट होते हैं। अगर हम इसको बैकस्लैश n को यहाँ पे ना लगाते तो सारे स्टार्स एक ही लाइन पे प्रिंट होते चले जाते। अभी दिखाते हैं। हटा दिया इसको, ठीक है, सेव कर दिया। अब देखो एरर कोई नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि जो है ये देखो अब यहाँ पे 5 लिख दिया। देखो सारे स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं लेकिन एक ही लाइन पे। बैकस्लैश n होने से क्या हो रहा था? हमारी लाइन भी चेंज हो रही है, ठीक है। अब इसको बैकस्लैश n यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या था यहाँ पे? प्रिंटफ। ये बैकस्लैश n का यूज है कि जैसे ही दूसरे वाले फॉर लूप से बाहर आओ, जैसे ही दूसरे वाले फॉर लूप से बाहर आओ, क्या लिखा होना चाहिए? प्रिंटफ बैकस्लैश n लिखा, ठीक है। अब देखो लगा दिया इसको, अब रन कर देते हैं 5। अब देखो फिर सही हो गया, ठीक है। अब हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं? एक बार हमारा फॉर लूप चल चुका है, बाहर वाला भी चल चुका है, एक बार अंदर वाला चल चुका है। स्टार हमारा प्रिंट हो चुका है, नई लाइन पे कर्सर आ चुका है। ये देखो कर्सर नहीं जैसे हैश पे ब्लिंक कर रहा है, इसी तरीके से आउटपुट विंडो पे भी वो ब्लिंक करता है और स्टार को प्रिंट करता चला जाता है। लेकिन ये सब इतनी जल्दी होता है कि आपको जो है फाइनल आउटपुट ही स्क्रीन पे दिखता है। ये सारा प्रोसेसिंग अंदर अंदर चल रही थी। स्टार प्रिंट हो रहा था, कर्सर हमारा न्यू लाइन पे आ रहा था, फिर स्टार को प्रिंट कर रहा था, फिर कर्सर अगली लाइन पे आ रहा था। तो ये प्रोसेसिंग पीछे पीछे चलती जा रही है। अब देखो अगले में क्या होगा। अब एक बार यार हमारा आई पूरा का पूरा चल चुका है, आई इक्वल टू 1 पे पूरा का पूरा चल चुका है। अब आई प्लस प्लस भी तो होगा, तो आई की वैल्यू क्या होगी? 2। आई की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। तो 2 लेस देन इक्वल टू n, यानी कि 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, ट्रू है। तो अगली लाइन पे आ जाओ, j इक्वल टू 1। j की वैल्यू हमारी क्या है? j की वैल्यू 1। 1 लेस देन इक्वल टू i, i की वैल्यू क्या है? 2 है। ये भी कंडीशन ट्रू है। तो जब कंडीशन ट्रू हो गई तो प्रिंटफ पे आ गए, स्टार की प्रिंटिंग हो गई, स्टार की प्रिंटिंग हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ? जे फिर से इंक्रीमेंट हुआ, जे फिर से इंक्रीमेंट हुआ, तो जे की वैल्यू हुई 2। 2 लेस देन इक्वल टू आई। इस बार आई की वैल्यू क्या है? 2 है, क्योंकि दूसरी बार लूप हमारा आई का चल रहा है। तो 2 लेस देन इक्वल टू 2 हुआ, कंडीशन फिर से ट्रू हुई, फिर से स्टार प्रिंट हो गया। यानी कि दूसरी लाइन पे 2 स्टार्स हमारे प्रिंट हो चुके हैं। फिर जे इंक्रीमेंट होगा, फिर हमारा जे इंक्रीमेंट होगा, तो फिर हमारा जे इंक्रीमेंट होगा, तो जे की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। लेकिन इस बार ये कंडीशन फॉल्स हो गई। 3 लेस देन इक्वल टू 2, 3 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स हुई और प्रिंटफ बैकस्लैश n पे आया, ठीक है। दूसरे फॉर लूप से भाई मेरे हम लोग बाहर आए, पहले वाले फॉर लूप से बाहर नहीं आए, ठीक है। तो हमारी दूसरी लाइन पे भी 2 स्टार्स प्रिंट हो चुके हैं। इसी तरीके से ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता चला जाए। आपके लिए ये होमवर्क है कि आप 3 आइटरेशंस अपनी कॉपी में करें। i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 2, i इक्वल टू 3, और हर एक आइटरेशन करने के बाद हमें क्या क्या आउटपुट मिलता जा रहा है ये अपनी कॉपी में नोट करें। अंडरस्टूड? आई बात समझ में? हाँ भाई, आई कि नहीं? अच्छा,
अब इसी प्रोग्राम में हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? आई इक्वल टू यहाँ पे हमने 1 दिया हुआ है, ठीक है, इसको रहने देते हैं। आई लेस देन इक्वल टू एन दिया रहता है, आई प्लस प्लस, इसको सब पहला फॉर लूप यहाँ तक सब सेम। दूसरे फॉर लूप में हम लोग क्या चेंज करते हैं? जे इक्वल टू 1 करते हैं, जे लेस देन इक्वल टू आई करते हैं, जे प्लस प्लस करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं? सिर्फ प्रिंटफ में चेंज करते हैं। प्रिंटफ में देखो क्या चेंज किया, परसेंटेज डी डबल कोट्स के अंदर लिखा और फिर लिख दिया आई, फिर लगा दिया सेमीकोलन। देखो पूरा कोड सेम टू सेम है, सिर्फ हमने प्रिंटफ में क्या लिखा है? परसेंटेज डी कॉमा आई, और फिर हमने क्या कर दिया? इसको यहाँ पे सेव कर, कॉपी में नोट कर लो। कॉपी में थोड़ा सा फास्ट नोट करना, क्या क्या चीजें नोट करना, आप यहां से नोट कर लेना फॉर से, ठीक है। हाउ मेनी रोज यू वांट टू प्रिंट ये भी लिख लो, स्कैनफ भी लिख दो, फिर फॉर से लेके प्रिंटफ तक लिख दो। हेडर फाइल्स और ये सब लिखने में और समय बच जाएगा आपका, है ना, और हम लोग और प्रोग्राम्स कंप्लीट कर लेंगे इसी लेक्चर में, क्योंकि अभी तक आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी हेडर फाइल्स लिखने की, वेरिएबल डिक्लेरेशन करने की, CLR SCR लिखने की। तो मेन जो लॉजिक है इसका प्रोग्राम का वो जल्दी से नोट करना है। और अगर कोई इंसान मेरे को आउटपुट बता सकता है निशांत को प्रियांशु को छोड़ के, तो वो बताए कि सर आपने ये जो चेंज किया है इसकी वजह से हमें ये आउटपुट मिलेगा, ठीक है। थोड़ा जरा सोचिए, बताइए। सर कुछ बच्चे सर एंट्री फर्स्ट चाहते हैं सर, क्यों एंट्री क्यों चाहते हैं? सर वो थोड़ा लेट हो गया तो मैसेज आया अभी ग्रुप में कि सर से बोलो कि एक्सेप्ट कर लें। चल ठीक है, और कोई है? चलो note it down. हाँ भाई, नोट किया, आउटपुट बताइए। हम्म, आवाज आ रही है कि सर नहीं? फर्स्ट रो में 1 प्रिंट होगा सर, सेकंड रो में 2 टाइम 2 प्रिंट होगा, थर्ड रो में 3 टाइम 3 प्रिंट होगा सर, ऐसे करके 5
5th रो में 5 प्रिंट होगा। क्या नाम है आपका? सर वंदना। वंदना, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, वंदना ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। और कोई जिसका कुछ लॉजिक अलग हो, वो कहे नहीं सर ये वंदना वाला आंसर नहीं आएगा, कुछ और आंसर आएगा, है ना? बताओ। चलो कंपाइल करके पहले दिखाते हैं तुम लोग को, उसके बाद। ठीक है? सपोज करो 5 हमने दिया, 5 रोज हमें चाहिए। ठीक है, तो ये है, फर्स्ट रो में 1 आया, सेकंड रो में 2 आया, थर्ड रो में 3 बार 3 आया, और बाकी चौथी रो में 4, पांचवी रो में 5। ठीक है, ये 22 नहीं लिखा है, 2 के बाद 2 लिखा हुआ है। 333 नहीं लिखा है, 3 है, फिर दूसरा 3 है, फिर तीसरा 3। ठीक है, ऐसा है। और हर बार हमारी वही लाइन चेंज हो रही है। एक चीज ध्यान देना, जो हमारा कोड था उसमें हमने इस बार लिखा था प्रिंटफ परसेंटेज डी। डी का क्या मतलब होता है? यानी कि कोई नंबर हमारा इंटीजर है। ठीक है, जो हमारा आई है, आई एक इंटीजर है, और हमें ये हम चाहते हैं कि हमारे जो इंटीजर्स हैं वो स्क्रीन पे प्रिंट हो गए हैं। पिछली बार हमें स्टार चाहिए था, तो हमने प्रिंटफ के अंदर स्टार लिखा था। इस बार हमें इंटीजर्स चाहिए, तो हमने प्रिंटफ के अंदर परसेंटेज डी और डबल कोट्स के अंदर डी लिखने के बाद कॉमा लगा के आई। अंडरस्टूड? किसी को कोई डाउट है पूछे। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम पे आते हैं। ठीक है, नोट भी कर ही लिया होगा सबने। अब एक अगला प्रोग्राम। ठीक है, थोड़ी मैं प्रैक्टिस आपकी करा देता हूँ। अब मान लो आई इक्वल टू 1 की जगह इस बार हमने क्या किया, n कर दिया। उसके बाद आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 5। और यहाँ पे आई प्लस प्लस की जगह आई माइनस माइनस। ठीक है, फॉर जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू आई, जे प्लस प्लस, प्रिंटफ परसेंटेज डी। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं इस बार, जे कर देते हैं, और बाकी प्रोग्राम सेम। ठीक है, नोट करो जरा सभी लोग। आवाज आ रही है भाई सबको? सर आ रही है। ठीक सर आ रही है। ठीक ठीक। अब ये जरा प्रोग्राम नोट करो, आउटपुट बताओ। जो भी इंसान कॉपी में ठीक तरीके से लूप चला रहा होगा, फर्स्ट आइट्रेशन, सेकंड आइट्रेशन, थर्ड आइट्रेशन, उसको करेक्ट आउटपुट मिलेगा, है ना? क्योंकि जो लिखा है बस वही करना है तुम्हें, है ना?
अब इस बार देखो, जैसे मैंने बताया ना कि इंक्रीमेंट भी होता है और हमारा डिक्रीमेंट भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको डिक्रीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे i इक्वल टू एन, ये कब से हमारा शुरू हो रहा है, ये जो भी तुम n की वैल्यू दो, और ऑब्वियसली ये जो n की वैल्यू होगी हमारी, ये ग्रेटर होगी। ये n की वैल्यू कॉपी हो गई आपके i में, आपने एंटर n किया था, n की वैल्यू आपकी किस में चली गई, i में चली गई। यहाँ पे उस i को तुम चेक कर रहे हो 1 के साथ, तो यहाँ सपोज करो 4 होता, तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो उस पे लूप चलता, फिर 3 पे चलेगा, फिर 2 पे चलेगा, फिर 1 पे चलेगा, और 0 जब आएगा तो 0 तो ग्रेटर होता नहीं हमारा 1 से, तो फिर फॉल्स हो जाएगा, इसके लूप के बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम i माइनस माइनस भी यहाँ पे लगाते हैं, मतलब जरूरत के हिसाब से, जो भी पैटर्न हमें स्क्रीन पे चाहिए उसके हिसाब से हम करते हैं, है ना। इस बार थोड़ा सा पैटर्न्स की हेल्प से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये कोड मैं आपको दे देता और मैं आपसे ये पूछता कि भाई इसका आउटपुट क्या है, तो आप लोग सही बता पाते कि नहीं बता पाते। अब मैं ये प्रैक्टिस आपको करा रहा हूँ, ठीक है। अभी तक मैं आपसे कहता था कि भाई आर्मस्ट्रॉन्ग का प्रोग्राम बनाओ, पैलिंड्रोम का प्रोग्राम बनाओ, है ना। लेकिन अब क्या है, मैं कह रहा हूँ नहीं, मैंने प्रोग्राम एक छोटा सा बनाया, मेरे को आउटपुट बताओ कि आउटपुट क्या है, ठीक है। हाँ भाई निशांत, बताओगे आउटपुट। हाँ सर, पैटर्न आएगा सर डिक्रीजिंग पैटर्न। पहले रो में 5 पे मान लीजिए 5 नंबर डालते तो 5 5 4 3 2 1 इस तरह से सीरियल ऑर्डर में ऐसा चल करो जाएगा। निशांत, उसमें लिखो, कमेंट सेक्शन में लिखो, ऐसे कोई समझ भी नहीं पाएगा और हम भी नहीं समझ ठीक है पाएंगे, सर। है ना। तुम भी लिखो, जो बाकी और भी अपनी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, चाहे मैकेनिकल के हों चाहे एमएसएमई के हों, जरा आउटपुट जो भी तुम लोग समझ रहे हो, 2 से 3 लाइन जो भी आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में लिखो, तभी समझ में आए। और हम भी कोशिश, हम तो खैर अभी तुमको कंपाइल करके रन के दिखाई देंगे, है ना। लिखा तुम लोगों ने? यस सर। चलो देखते हैं। बहुत सारे लोगों ने लिख दिया यार आउटपुट, अच्छी बात है। वंदना, ठीक, उसके बाद हर्ष, फिर विकास, फिर अर्पित, कुशाग्र, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। सबने, इन्हीं सभी लोगों को बहुत बढ़िया, आप लोगों ने इसको इंटरप्रेट किया, प्रोग्राम को बहुत अच्छे से समझा और बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक है, बहुत अच्छी बात। इन सभी लोगों ने बिल्कुल सही तरीके से प्रोग्राम को समझा और आउटपुट जनरेट करके, ठीक है, ठीक है। चलिए, चलो फिर दूसरा दिन प्रोग्राम जरा प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को। थोड़ा सा एक और कुछ प्रोग्राम दिया जाएगा, तो अब क्या करें। हाँ, आई इक्वल टू, इस बार लेकिन नोट करते जाओ प्रोग्राम, है ना सभी लोग, ऐसा नहीं आउटपुट बता दिया तो नोट नहीं करो। आई इक्वल टू 1, उसके बाद आई लेस देन इक्वल टू n, फिर उसके बाद आई प्लस प्लस, ठीक है, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू n, आई प्लस प्लस, j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू आई, j प्लस प्लस परसेंट, हाँ ठीक है,
सही है, इसको सेव करो। ठीक, अब इसका भाई आउटपुट बताइए सभी लोग। सभी लोग ये प्रोग्राम नोट करते जाओ भाई, है ना। आपके पास कॉपी में होना चाहिए, लैब फाइल में आपको सारे प्रोग्राम्स लिखने हैं। और जो भी आउटपुट आ रहा है कमेंट सेक्शन में लिख दो। डिपार्टमेंट नंबर, कर लीजिएगा फिर बताइएगा। चलिए देखें इसको, आउटपुट लिखा आप लोगों ने, देखते हैं भाई कमेंट सेक्शन में। हाँ? कुछ आउटपुट्स लग रहा है। तो प्रियांशु ने लिखा, प्रियांशी, शिवम पाठक ने लिखा है सिर्फ वन ही आएगा। शिवम, शिवम पाठक 319, बस एक ही लाइन पे सिर्फ वन प्रिंट होके आ जाएगा। अर्पित, निखिल, हर्ष, निशांत, शिवम पाठक, फिर तुमने दूसरा आउटपुट लिखा है शिवम 112 123, लेकिन ये अलग अलग लाइंस में आएंगे क्योंकि बैकस्लैश एन लगाया है ना शिवम, तो अलग अलग लाइन पे आएगा, एक ही लाइन पे नहीं आएगा। अखिल, मोहम्मद, अमन उस्मानी, अच्छा चलो ठीक है, ठीक है भाई, करेक्ट आउटपुट आया आपका। चलिए फिर और आगे चले और प्रोग्राम करते हैं। हाँ, अब ये प्रोग्राम किया जाए, इससे आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। ठीक है, अब ये प्रोग्राम थोड़ा सा चाहिए। तो i इक्वल टू 1 है, i लेस देन इक्वल टू n है, i प्लस प्लस है, j इक्वल टू 1 है, j लेस देन, हाँ j लेस देन, यहाँ पे अभी मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, j लेस देन इक्वल टू n माइनस
जे लेस देन इक्वल टू एन माइनस आई। प्रिंटफ में क्या कर रहे हैं हम लोग? प्रिंटफ में ये है, ठीक है। डबल कोट्स के अंदर हमने कुछ लिखा ही नहीं इस बार। चलो, फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक और फॉर लूप लगा दिया, एक और फॉर लूप लगा दिया, यानी कि k इक्वल टू 1, k लेस देन इक्वल टू आई, सेमीकोलन, k प्लस प्लस। देखिए अब इस प्रोग्राम में 3 फॉर लूप आ गए आपके, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है एक प्रोग्राम में 3 फॉर लूप, 4 फॉर लूप। अभी तक हम लोग पहले सबसे पहले एक लगाया, फिर 2, फिर 3, अभी हो सकता है 4 भी लग जाए, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट वही सेम रहेगा। जैसे जैसे कंडीशन ट्रू होती जाएगी, फॉर लूप के बॉडी के अंदर जाओ, फॉल्स हो फॉर लूप की बॉडी के बाहर। 2-3 लाइन देखो बस मैंने प्रोग्राम में चेंज करी है। आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू एन माइनस आई, जे प्लस प्लस। प्रिंट एफ डबल कोट्स के अंदर ये हो गया। ये एक तरीके से आपका स्पेस है, ठीक है। ये मैंने स्पेस दे दी, ठीक है। ये जो देख रहे हो ना, आप कहेंगे, तुम कहोगे सर लिखा ही नहीं आपने कुछ, तो ये डबल कोट्स के अंदर मैंने स्पेस प्रिंट कराई। जिस तरीके से इंटीजर को आपने प्रिंट कराया है ना, आगे चल के अभी आप कैरेक्टर्स को भी प्रिंट कराएंगे, फिर आपने स्टार को प्रिंट कराया, यहाँ पे मैंने क्या किया, स्पेस को प्रिंट कराया। और अगले लूप से मैंने किसको प्रिंट कराया है, स्टार को प्रिंट कराया, ठीक है। बस, ठीक। अब बताओ आप, ये फॉर लूप का इसका ओपनिंग क्लोजिंग, ये इसका ओपनिंग क्लोजिंग, और ये बाहर वाले फॉर लूप का ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है। इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं। चलो, अब इसका आउटपुट बताओ। आज का ये लास्ट प्रोग्राम है ना। बाकी जो कैरेक्टर्स वाले पैटर्न है ना, कि ए प्रिंट हो फिर ए बी सी हो, इस टाइप वाले जो हमारे पैटर्न है वो अगले लेक्चर में करेंगे, है ना। आज इतना ही। आज हमने स्टार वाले पैटर्न प्रिंट किए और हमने इंटीजर वाले पैटर्न्स को प्रिंट किया, ठीक है। जो कैरेक्टर वाले पैटर्न्स हैं दैट वी विल गोइंग टू कवर इन दी नेक्स्ट लेक्चर। लेकिन इसका मेरे को आउटपुट पहले बता। कॉपी में लिखते जाओ, ऐसे देख के नहीं समझ में आएगा। जब कॉपी में लिखते जाओगे ना कंडीशन कि भाई 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, फिर अगले लूप पे आया, फिर क्या हुआ, फिर कंडीशन चेक हुई, फिर उसने क्या प्रिंट किया, तभी अच्छे समझ में आएगा। देख के आप नहीं कर पाएंगे कि आप कहते हैं अरे सर ये आउटपुट आ जाएगा। करना पड़ेगा कॉपी में। तो प्रोग्राम नोट करो और फिर मेरे को आउटपुट। आवाज आ रही है भाई? स्क्रीन में सबको दिख रहा है? दोनों चीजें कंफर्म करके बताइए मेरे को कि सर आवाज भी आ रही है, स्क्रीन पे प्रोग्राम भी दिख रहा है, हाँ हम लोग सर, कर रहे हैं। दोनों ठीक ठीक सर ठीक दोनों आ रहे हैं। ठीक ठीक। सभी लोग आउटपुट जो है कमेंट सेक्शन में लिखते जाइएगा, फिर मैं बताता हूँ।
नोट कर लिया सबने प्रोग्राम? तब तक नोट तो कर ही लो फिलहाल। आइट्रेशंस फिर करते रहना, नोट तो कर ही लो। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है प्रोग्राम में कि अरे सर ये तो 3 लूप लग गए, अरे सर ये तो 4 लूप लग गए, नहीं। है ना, जरूरत के हिसाब से ही देखो लूप लगाए गए हैं यहाँ पे, अपने हिसाब से नहीं लगा दिए गए। 3 लूप लगाने ही पड़ते हैं हम। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब आउटपुट देख लिया जाए, फिर आपको बताते हैं। कुमार मंगलम, कुमार मंगलम भाई, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है कुमार। हर्ष, हर्ष गलत है आउटपुट। अर्पित, अर्पित गलत है आउटपुट। दिव्या, दिवाकर, निखिल, बहुत बढ़िया, निखिल ने बहुत अच्छी तरीके से आउटपुट लिखा है। 4 स्पेस प्रिंट कराई, फिर 3 स्पेस प्रिंट हुई, फिर 2 स्पेस, फिर 1 स्पेस, और साथ में स्टार ही प्रिंट हुए। बहुत बढ़िया निखिल। ठीक है। मोहम्मद उस्मानी गलत है भाई, ये तो तुमने पिछले ही वाला उस्मानी प्रिंट करा दिया भाई, ये तो हम लोग कर ही चुके थे, है ना। देखो अर्पित ने भी वही किया, उस्मानी ने भी वही किया, ये तो हम लोग कर ही चुके हैं। वंदना ठीक है। ये जो पहला वाला स्टार है थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में भागा जा रहा है, ऐसा होगा नहीं, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए, आप लोगों ने कोशिश करी, आंसर सही भी आए और कुछ लोग के गलत भी आए, कोई बात नहीं। ठीक है, प्रोग्राम पास हो गया। ये म्यूट करो भाई, कौन है? म्यूट करिए, किसका माइक ऑन है? चलो, इसको हमने किया कंपाइल। अब एरर्स क्या दिखाने लगा भाई ये, देखें जरा। के, अच्छा, ठीक है। अब देखो के हमने क्या किया ना, यहाँ पे के को हमने यूज किया, लेकिन हमने के को क्या किया, डिफाइन नहीं किया अपने प्रोग्राम में। ठीक है, तो क्या करेंगे, बस हम यहाँ पे IJN कॉमा के और फिर सेमीकोलन। ठीक है, और अब हमें इसको क्या करना है, 5। ठीक है, ये क्या हो गया, थोड़ा सा ये देखने में अजीब सा लग रहा है, इसको थोड़ी और इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। करेक्ट हमें आउटपुट मिल रहा है, लेकिन जो ये स्पेस ये प्रिंट हो रही है, इसको हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, लेकिन आपका आउटपुट ऐसे ही आएगा, है ना। ये स्पेस आपकी जो आपने आउटपुट स्क्रीन पे लिखा हुआ था कमेंट सेक्शन में, उसी टाइप का आएगा। क्या आएगा कि पहली लाइन पे हमारा 1 स्टार होगा, दूसरी लाइन पे 2 स्टार, तीसरी लाइन पे 3, चौथी लाइन पे 4 स्टार, पांचवी लाइन पे 5, और जो हमारी स्पेस होगी, ठीक है, थोड़ा सा इसमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेटिंग इसकी चेंज करनी पड़ेगी। प्रोग्राम बिल्कुल सही है आपका, और जो भी आपने ये कमेंट सेक्शन में लिखा है ना, जैसा कि आपका इसने लिखा, निखिल ने लिखा है ना, कि देखो ये 4 स्पेसेस हैं और फिर पहला स्टार प्रिंट है, फिर 3 स्पेसेस हैं, 2 स्टार प्रिंट है, फिर स्पेस है, 3 स्टार है। इस टाइप से हमारा स्क्रीन पे प्रिंट होके आएगा। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट है। ठीक, चलिए, आज के लिए इतना।
और इस हमने प्रोग्राम में क्या किया था, एक लूप हमने लगाया था स्पेस को प्रिंट करने के लिए, है ना, क्योंकि स्पेसेस भी प्रिंट हो रहे हैं, स्टार भी प्रिंट हो रहा है और हमारी लाइन भी चेंज हो रही है। तो तीन चीजें हमें करनी थी, इसलिए हमें तीन लूप्स लगाने पड़े। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, क्लास ओवर करें। कोई डाउट किसी को?